सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन है। आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ऑफिशियल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता। एंड हम ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस पे आपको लिटरली सोचना चाहिए। तो वो है कि हमें जो भी फिटनेस इंडिविजुअल्स हैं, फिटनेस वालों की बात कर रहा है, उन्हें साइंटिफिक अप्रोचेस या साइंटिफिक अप्रोच क्यों नहीं ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। उसके पीछे का मैं एक रीज़न दे रहा। अभी आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरा कहने साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या है। तो देखो, दो तीन चीज़ें हैं जिसकी बात करा। जो फिटनेस वाले लोग हैं नॉर्मली, मैं ऑलमोस्ट मेजॉरिटी की बात कर रहा, जो 99% की बात कर रहा है, 1-2% एक्सेप्शन उनको आप अलग रख लीजिए, कि 99% लोगों को कैलोरीज में डील नहीं करनी चाहिए। जैसे जो लोग कैलोरीज की बातें करते हैं कि मैंने इतनी कैलोरीज ली, मैंने इतनी कैलोरीज यूज़ की एंड ऑल दैट। तो देखो, रीज़न इसके पीछे ये है ना कि हमारी जो इंडियंस की फूड है, जो डाइट है, उसमें कैलोरीज में काउंट करना, कैलोरीज को मॉनिटर करना, ये मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है। रीज़न बीइंग कि जो हम कुछ भी खाते हैं, लाइक हम दाल चावल खा रहे हैं, रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं, या दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो उसमें जो हमारे जो फूड की क्वालिटी है ना, वो चेंज होती रहती है। रीज़न बीइंग कि उसमें थोड़ी मिलावट हो जाती है, जो क्वालिटी है जो मिल्क की वो बदलती जाती है। बल्कि जो फॉरेन का सीन है, वहाँ आपको एक ब्रांड की जो अगर दूध मिलता है तो उसकी कैलोरीज़ वगैरह आपको सब कुछ मेंशन होता है। इवन आप जो फूड खाने जाते हो तो आप कैलोरीज़ के हिसाब से आपको हर एक डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। 90% आई थिंक, क्योंकि मैंने जो भी हम देखते हैं नेट पे वगैरह की, जैसे वहाँ पे कैलोरीज़ में लोग बात करते हैं। रीज़न बीइंग कि वहाँ कैलोरीज़ में ऑलरेडी फूड आइटम्स में डिटेल्स दी होती है। जैसे कि इवन आप चाहे ग्रॉसरी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, उसमें कैलोरीज़ मेंशन होती है। ग्रॉसरी वगैरह में तो हमारे यहाँ मेंशन होती है, बट ये है कि जो उससे हम लोग खाना बनाते हैं, उससे हमें उसका मतलब कैलोरीज़ निकालना, कि लाइक अगर दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल मिक्स करके खाए तो उसमें कितनी कैलोरीज़ हुई। सब्ज़ी बनी हमारे घर में तो सब्ज़ी में कितनी कैलोरीज़ हुई। दूध आया डेयरी से या कहीं बाहर से, तो दूध की क्वालिटी कैसी है वो हम तो मॉनिटर नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ ये है कि हमें कैलोरीज़ में डील नहीं करनी चाहिए। रीज़न मैंने आपको बता दिया। सेकेंडली ये है कि हमें बॉडी बिल्डिंग के अप्रोचेस अप्लाई नहीं करने हैं। रीज़न बीइंग कि देखो, बॉडी बिल्डिंग के अप्रोचेस अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कर सकते हो, ट्रेनिंग यूज़ कर सकते हो, डाइट यूज़ कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि हम रिजल्ट जो बॉडी बिल्डर्स गेन करते हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो मामला ख़राब हो जाता है थोड़ा। और हमें जब वो रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि यार हमारे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो इसके पीछे का बस एक सिंपल सा एक रीज़न दूंगा आपको, कि जो बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है, वो फिटनेस से बहुत डिफरेंट है। उसमें जब एक बॉडी बिल्डर प्रेप करता है, बल्किंग करता है, गेन कटिंग करता है, तो उसमें वो अलग अलग वो डाइट, पहली बात एक बहुत ही फोकस्ड होता है, उसका एक गोल होता है। मेनली सबसे बड़ी चीज़ है कि एक गोल के साथ वो उतरता है अपने उस रूटीन में। तो गेनिंग करता है अलग अलग, जैसे कि उनकी सप्लीमेंटेशन, मेडिकेशंस यूज़ होते हैं, ट्रेनिंग उस हिसाब से होती है, पीक वीक जाते हैं। तो ये चीज़ें आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में अप्लाई नहीं कर सकते। एक जो तीसरी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ वो है मेनली, जो शायद बहुत लोगों को थोड़ी सी ये बुरी लगे, बट रीज़न बीइंग कि इनकंसिस्टेंट होना, इनडिसिप्लिन होना, और मेन बात है, और ओवर एक्स्ट्रा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट करना, ठीक है। इवन इसका मैं समझा दे रहा कि 90% लोग, आप खुद सोचो अपने बारे में कि आप लास्ट टाइम 3 महीने कंसिस्टेंट कब हुए होगे किसी एक रूटीन को लेकर, एक पर्टिकुलर डाइट, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग और एक पर्टिकुलर मतलब फोकस के साथ। जब वो शायद आप बेहतर जानते हो, और हमें सब पता है 99% लोग के साथ ये सीन है कि वो कभी 2 या 3 महीने से ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, और हो भी नहीं सकता किसी का, ठीक है, जब तक कि आपका वो गोल ना हो, आपका काम ना हो। जिस तरह, जैसे कि अगर बॉडी बिल्डर है तो वो बॉडी बिल्डर एक्सपेक्ट करे कि वो कल को कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर ले, बीइंग अ बॉडी बिल्डर, वो बहुत एक्सेप्शन केस होने वाला है। तो उसी तरह अगर आप फिटनेस की हो तो आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। अब शायद इस चीज़ को डिफरेंस आप समझो आप, कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है बॉडी बिल्डिंग का, ठीक है, ये आप उसको 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 समझो आप ना, कि आप अगर क्लास फर्स्ट में हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप क्लास 12 के एग्ज़ाम क्रैक करोगे। आपको फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरह ऑर्डर में आपको 12th जाना पड़ेगा। फिर आप 12th के बाद आप वो इस 12th का एग्ज़ाम दोगे, फिर आप उसमें पढ़ोगे, फिर आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसके हिसाब से आपके रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे।
सिमिलरली अगर आपको फिटनेस से बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो एक उसका भी तरीका है। आप एक्सपेक्ट मत करो कि अगर आप फिटनेस के लिए गए हो तो आप बॉडी बिल्डिंग के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो जो। और सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी की बात की तो कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि हमारा वो गोल नहीं है। हम 10 चीज़ें करते हैं, नहीं ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी होना बड़ी अच्छी चीज़ है कि लाइक अगर आपका प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, आपका काम है, आपका ऑफिस है, तो वो आप उस चीज़ को समझो कि आपकी प्रायोरिटी ये है। जब आप प्रायोरिटी कहीं और दे रहे हो तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं जहाँ प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ उसका रिजल्ट आने वाला है। सो ये 2-3 चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। शायद आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि हमें अप्रोच, जो साइंटिफिक अप्रोच है, चाहे वो कैलोरीज़ का है, थोड़ा सा कूल और फैंसी साउंड करता है, बट लिटरली ये मतलब प्रैक्टिकल वर्ड में इंडियन पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं है। इवन मैं जब जैसे ये चीज़ मैं भी सीख रहा कि लाइक मुझे भी लगता था कि कैलोरीज में डील करेंगे, जैसे मैं अगर प्रेप कर रहा हूँ अभी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अब इसका रीज़न मैं बता रहा कि कोई भी आपको एक पर्टिकुलर कैलोरी पे क्यों नहीं डाल सकता। मान लो आप सालों से एक अंडर कैलोरीज खा रहे हो, मतलब अंडर जो आप कैलोरीज की ज़रूरत थी उससे कम खा रहे हो, ठीक है। अब आपके कोच ने क्या किया यार कि आपके कोच ने सोचा कि आपकी बॉडी वेट जितना है आपको कैलोरीज दे देते हैं, और आप उसने देखा कि आपका तो वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, बल्कि उसने तो आपको वेट के हिसाब से दिया था कैलोरीज, तो ये मामला ख़राब हो जाता है। तो आपको एक बेसिक कैलोरीज पे कोई भी कोच रखेगा, मैं इंडियन कोचेज़ की बात कर रहा, बाहर के कोचेज़ की नहीं पता मुझे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपको एक बेसिक डाइट पे रखा जाएगा, उसके हिसाब से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, आप जा रही है डाउन जा रही है, उसके हिसाब से आप डाइट चेंज होगी। एंड लाइक मतलब शायद ही कोई कोच मतलब मुझे लगता है कि कैलोरीज में डील करना पसंद, हाँ एक मन में बेसिक बना सकता है ज़रूर, बट बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकता कि अगर मैंने इसको 2000 कैलोरीज दी है, 2500 कैलोरीज दी है, मतलब कि वो बॉडी बिल्डिंग में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में जो फूड आइटम्स होते हैं ना बड़े स्पेसिफिक होते हैं, चिकन हो गया, राइस हो गया, वहाँ आसान होता है चीज़ों को कैलकुलेट करना। बट जब फिटनेस की बात आती है तो हम दही, दूध, रोटी, चावल, सब्जी सब खाते हैं, तो उसमें आपके पास जैसे ये होता है कि आप अगर मान लो गैस भी करना चाहोगे कि रोटी में इतनी कैलोरीज होंगी, तो उसमें भी अगर थोड़ा बहुत एरर होता है कि चलो मान लो 200 की 300 कैलोरी कर दी, चावल में ऐसे एरर हो गया, चावल दाल में एरर हो गया, सब्जी में एरर हो, तो वो छोटे छोटे एरर्स होके आपके अच्छा खासा डिफरेंस आपकी कैलोरीज में मतलब डिफरेंस आ जाएगा और आपको एक्चुअल कैलोरीज पता नहीं चलेंगी। सो ये था मेरा आपके लिए ये एडवाइस कि आप साइंटिफिक अप्रोच मत रखो, बहुत ज़्यादा रखो, नॉलेज रखो, क्या होता है उसको बारे में जानो, बट प्रैक्टिकली उसको समझो कि क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो। 90% आपको जवाब मिलेगा नहीं। सो इस चीज़ को आपको समझो। क्या मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारे बाकी ये चीज़ आज मैं सोचा कि शायद ज़रूरी था ये बात करना, क्योंकि कैलोरी मैंने बहुत एक्चुअली नए लड़कों से सुना है कि नए लड़की मीन्स की जो मुझसे छोटे हैं, लाइक जो टीनेज हैं 17-18 साल वाले, कि कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि कैलोरीज में डील ही क्यों करना, कैलोरीज में क्यों डील करना, जब आपका अप्रोच सिंपल ही होना चाहिए। अच्छी प्रोटीन डाइट, बेसिक फैट, थोड़ा बहुत कार्ब्स, अब उसके हिसाब से बॉडी